हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, सबके सामने हूँ। चलिए आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने कल का व्लॉग देखा होगा तो उन्हें पता होगा मैं अपनी मम्मी के घर आई थी और अब मेरी हो रही है वापसी। और ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का व्लॉग। और यहाँ पर होता है ना, बेटियाँ जब घर से जाती है, विदा लेती है तो सभी पैर छूते हैं और बाहर तक छोड़ने आते हैं। तो वही हमारा जाने का समय हो गया है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। खैर जाना तो था 7 बजे, 7 के पहले ही निकलना था ताकि हम ड्यूटी के टाइम तक अपने घर पहुँच जाते, लेकिन नहीं होता है ना, मायके से इतनी सुबह निकलना नहीं हो पाता है। और चलिए आपसे सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आपको व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दे सके। और अगर व्लॉग पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यहाँ पर हमारी हो चुकी है तैयारी और सभी लोग अपने दामाद जी के पैर छू रहे हैं सब। और पता है हमारी पहले कितनी सारी बातें हो जाए, लेकिन जाते वक्त मम्मी सभी लोग यही पूछते हैं कि अब कब आओगे, जल्दी आना। और इस टाइम ना मुझे बहुत भयंकर वाली सर्दी हो रखी है, मतलब इतनी कि वॉइस ओवर भी बहुत मुश्किल से बोलते ना, सुड़ सुड़ वाली आवाज़ से ही कर पा रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। और यहाँ मैं पापा से कह रही थी कि पापा आप कब आओगे। और मैं पापा से कह रही थी कि पापा आप डॉक्टर को दिखा देना, एक्सरा निकलवा लेना, क्योंकि घुटने में पीछे साइड उन्हें चोट आई है तो वो जो ग्रीन ग्रीन हो रखा है तो आप दिखा देना एक बार, अच्छे से पता चल जाएगा। बंदी चोट में समझ में नहीं आता है। और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। और आगे आपको व्लॉग में बहुत अच्छा, बहुत कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा। मैं किससे मिलने वाली हूँ ये आपको पता चलेगा। और ना कभी कभी सोची बात काम नहीं आती है और जैसा सोचो भी नहीं ना वैसा हो जाता है। मुझे पहले पता होता कि हस्बैंड जी की आज ऑफ है, ड्यूटी नहीं है, तो मैं इतनी सुबह मम्मी के घर से नहीं निकलती। लेकिन मैं रास्ते में जब पहुंच गई, अपनी बुआ जी के घर भी देवी जी विराजमान है, मैं जब उनके घर में पहुंची तब पता चला कि आज तो ऑफ है। तो बड़ा दुख हुआ, पछतावा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी ने बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखा था हमारे लिए। अगर ऐसा ऑफ नहीं होता तो मैं दीदी से नहीं मिल पाती जिनसे मैं मिलने गई थी। तो होता है कि कुछ चीज़ें ना हमारे अच्छे के लिए भी होती है। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपनी बुआ जी के घर। तो जैसे ही आए हम तो आरती चली रही थी, तो ये भी माता रानी का आशीर्वाद है कि हमें आरती मिली। और ये मेरी बुआ जी हैं जो चाय बना रही है। इसके बाद में ना हमने चाय पी और जैसे पता चला कि आज ऑफ है तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे दीदी के घर जाना चाहिए मिलने के लिए। और एक बात बता दूं, तो हम लोग जब भी जाते हैं तो हमें ये गांव मिलता है रास्ते में। हमारी मम्मी के घर जाते हैं तो हमें इसी गांव से होकर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जा रही हूँ, लेकिन दीदी के घर नहीं जाना हो पाता था, बुआ लोगों के घर तो जाती थी। और यहाँ पर इनके गाँव में मेरी 2 बुआ है और मेरी एक बहन भी रहती है। तो बहन अभी बाहर रहती है तो उनके घर तो नहीं गई थी, लेकिन दीदी के घर आई थी। और ये घर आपको जाना पहचाना लग रहा होगा अगर आप मीनाक्षी दीदी का व्लॉग देखते हैं तो। और आते से सबसे पहले मैंने दर्शन किए थे, लेकिन मेरा व्लॉग शूट नहीं हुआ था, ये बाद में दीदी ने किया है तो वो क्लिप सबसे पहले ऐड कर रही हूँ। जय माता दी सभी को। माता रानी सभी के घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी के घर अन्न धन के भंडार से हमेशा भरे रखे, सभी की गोद माँ भरी रखे, सभी का सुहाग माँ अखंड रखे, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। माता रानी के 9 दिन कितने अच्छे से निकल गए ना, पता ही नहीं चला। कितनी रौनक होती है जब माता रानी आती है और जब जाती है तो वही घर सूना करके चले जाती है। और माता रानी सच में नज़र नहीं हट रही थी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। माता रानी तो हर रूप में अच्छी लगती है। और यही मैंने दर्शन किए। उसके बाद में यहाँ बैठे और
होता है ना, कहीं जाते हैं पहली बार में और बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हमारी बातें भी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद में दीदी पानी लेकर आई थी तो दीदी बोली अच्छे से सूट कर लो ना। और पता है मुझे लगता है मतलब मेरे अंदर अभी भी झिझक और डर है कि मैं कहीं जाती हूँ तो मैं आसानी से मुझसे सूट नहीं हो पाता है। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और दूसरों का सूट करने में थोड़ा सा डर होता है। हाँ, और यहाँ पर दीदी की सास और ननद मम्मी की बात कर रही थी कि आपकी मम्मी ज़रूर आती है हमारे घर पे और कहीं भी मिलती है तो बोलती है बटन चले जाते हैं। मैं जाती रहे संडे का दिन जरूर टाइम निकाल के जाते हैं। मैं कभी नहीं रहते रहे, मैं एक जगह तो सबकी खबर लेते रहे। मैं वो काम थी अलग घर भी जाते रहे, वो बुढ़ी माँ आती थे देख सिवान से रही काली माई तक को ये बुआ पास फोटो निकाल रहे, फोटो निकाल देख बुआ आई थे, अच्छे से फोटो निकालो। हाँ जाते थे। हाँ हाँ तो कर सकती है क्योंकि अभी तो कुछ भी म्यूजिक भी नहीं है कुछ। दीदी की फैमिली हमें बहुत पहले से जानती है, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर दीदी चाय बना रही थी तो दीदी ने बुला लिया था मुझे अंदर। और यहाँ पर जो मैं बोल रही थी वो मन नहीं हुआ मेरा रियल वॉइस में शेयर करने का। तो चलिए मैं आप लोगों से ऐसे ही बातें कर लेती हूँ। सच बताऊँ दीदी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। इनके जैसा आप लोगों को नहीं मिलेंगे इंसान, क्योंकि ये पहली दीदी है जिनको देख रही हूँ मैं कि ना दूसरों को प्रमोट कर रही है। वरना कोई भी यूट्यूबर नहीं चाहता है कि कोई हमसे आगे बढ़े, हम किसी को प्रमोट करें बिना अपने फ़ायदे के, लेकिन दीदी ऐसा करती है। और मुझे सच बताऊं तो ना खुशी भी हुई और पता है मन में ना अच्छा नहीं फील हुआ। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन ना जब आप मेरे बारे में ऐसा बोला कि चैनल है आप सब, तो मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, मैं इसलिए थोड़ी मिलने आई थी आपसे कि आप मुझे प्रमोट करो। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलकर, बहुत बहुत अच्छा। आपकी फैमिली में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत दिनों में आई हूँ आपके घर में। और माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे, आपको बहुत तरक्की मिले, आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचे। मेरी यही कामना है। आप अपने गांव का, अपने ससुराल का, अपने मायके का नाम रोशन करो, क्योंकि आपका जो संघर्ष है ना वो मैंने देखा है, मैंने जाना है। तो मैं बस माता रानी से यही कामना करूँगी आप हमेशा खुश रहो और ऐसे ही आगे बढ़ो। और यहाँ पर हमारी बातें चल रही है क्योंकि और ना बहुत दिनों में मिलते हैं तो फिर सभी लोग बातें भी करते हैं, मुझसे बोलते भी है कि तुम आती नहीं हो, आ जाया करो जब भी कहीं आती जाती हो इधर से। तो यही सारी बातें हो रही थी। और बैठना तो था लेकिन ना मौसम ख़राब हो रहा था और मुझे टाइम पर अपने घर के लिए निकलना भी था। और इसके बाद में एक और बुआ के घर भी जाना था। मेरी 2 बुआ है, एक बुआ जी के घर जाते समय ही चली गई थी मैं, और दूसरी बुआ जी के घर में दीदी के घर से जाने के बाद में जाऊंगी। तो उम्मीद करूंगी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा पसंद आया होगा। यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक और छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और दीदी की फैमिली बहुत अच्छी है। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर पास के एरिए से है हमारे, तो दीदी के घर में जा सकते हैं। मोबाइल नंबर अमित पास है का? हाँ हाँ कहीं काम करो तो लगाना। हाँ हाँ बोली गणेश जी में लगाना चाहिए। हाँ नहीं मैं तो वहीं आई थी मम्मी को देखने जरा। आप मैं जब बुआ से बोली देखी ज़्यादा दूर थोड़ी है। हाँ 6-7 किलोमीटर तो है। 6 किलोमीटर ही हम। अरे कभी हाँ इटारसी में मेन तुम खुद ही लेने आना तब जाके पहुँच पाएंगे। हाँ तो आएंगे, तुम फोन कर देना आओगे तो। चलिए गाइस हम चलते हैं। अब भाई दीदी से मिल लिए, बहुत सारी बातें हो गई। आप आना हमारे घर है ना। वो मैं चप्पल तो पहनी नहीं, कहाँ है? मेरे लिए छोड़ के चली जा। कोई बात नहीं, दूसरी ला देंगे हम, नई वाली। हाँ ना अभी। हाँ चलिए चलते हैं, है ना। बाय, आना तुम। हाँ और स्पेशली दीदी थैंक यू। आपको जितना थैंक यू बोलूँगी ना उतना कम है। मैं आपकी ही वजह से ही इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ और कुछ करने का सोच पाई हूँ। आपको ही देखकर मुझे हिम्मत मिली है। और सच बताऊँ गाइस तो ना दीदी ने बहुत संघर्ष किया है यार, इतना ही किया है ना, उनकी जगह हम होते तो हम अब तक छोड़ चुके होते। बहुत कुछ सहा है और सुना है दीदी ने। और यहाँ पर मैं दूसरी बुआ जी के घर आ गई थी और यहाँ से मैं निकल रही हूँ तो बेटी का अलग ही चल रहा है। दीदी के है वो, दीदी क्या है? मेरे बैग में डाला मामा फोटो बना रहे। तुमने जो रख के आई अंदर। चलो जाओ बैठो। चलो।
और यहाँ पर आरवी इसलिए रो रही है कि भैया की छोटी बेटी है तो उसकी शूज़ इसको पसंद आ गई थी, तो कहने का मतलब है कि वही शूज़ मुझे पहनाओ, मैं पहनकर चलूँगी। और उसकी सैंडल उसने जो है पर्स में रखवा दी थी कि नहीं पहनना है मुझे, दीदी के ही पहनना है। तो कभी कभी ऐसे जिद कर जाते हैं बच्चे। और बुआ के घर ना हस्बैंड जी ने खाना खाया था और मेरे लिए मैंने तो चाय पीकर ही आज पेट भर लिया था, सच बताऊं तो। और निकल चुके हैं हम अपने घर के लिए। और एक बात और बता दूं कि मैं घर से बात लेकर निकली थी और मम्मी बोली भी थी कि आप साड़ी मेरी पहनकर जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी साड़ी ही पहनकर जाऊंगी मैं। तो मैंने ड्राई करके सुखा के जल्दी से और अपनी ही साड़ी पहन ली थी। आप ये मत बोलना कि आपने ऐसे ही दर्शन कर लिया है ना, तो नहीं। और यहाँ पर हम अपने घर के लिए निकल गए थे और टाइम दोपहर का हो रहा था। तो मुझे इतनी ज़ोरों से नींद आ रही थी ना, इतनी ही आ रही थी कि कंट्रोल से बाहर हो रही थी। मन कर रहा था मैं सो जाऊँ तो उठूँ ही ना, लेकिन डर लगता है ना, बाइक में नहीं सो सकते हैं हम कितनी भी कोशिश कर ले। और रास्ते में कहीं ऐसा भी नहीं होता है कि कहीं नल मिले तो हम अपना फेस वॉश कर ले। तो बस आज के व्लॉग में यही कहना चाहूँगी कि जैसा सोचा था, जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। भगवान जी हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखते हैं, तो हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए कि यार हमने ऐसा सोचा था ऐसा हुआ नहीं। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यही सोचकर बैठना चाहिए कि नहीं, कुछ तो अच्छा सोच कर रखा होगा। और मेरे साथ तो हुआ। तो चलिए, ये आ गया हमारा इटारसी शहर। इसके बाद हम चलते हैं अपने घर और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे प्यारे और न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।